आज हम बात करेंगे RNT न्यूज चैनल पर एक ऐसे वरिष्ठ रिटायर्ड अधिकारी से जो सचिवालय से रिटायर्ड हैं, श्री दयाशंकर शुक्ल जी, जो एक ईमानदार, कर्मठ और हमेशा जनाता जनार्दन के हितैषी रहे। और उनका अनुभव है 60 वर्षों का, और वो बताएंगे कि 5 वर्षों से योगी सरकार चल रही है और कई सरकारों उन्होंने आती जाती हुई देखा है, चाहे वो बसपा की मायावती सरकार हो, समाजवादी पार्टी की मुलायम सिंह सरकार हो, समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव सरकार हो, कांग्रेस की नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार हो। बहुत सी सरकारें उन्होंने आते जाते हुए देखा है। तो मैं आज बात करूंगा कि योगी सरकार भी 5 वर्षों से कैसा कार्यकाल कर रही है। क्या उन्हीं सरकारों की तरह इन सरकारों में भी घोटाला, पैसा लेना, घूसखोरी, भ्रष्टाचार कायम है, या फिर योगी सरकार दमदार सरकार है, वाकई काम करने वाली सरकार है, ईमानदार सरकार है? आज हम बात करेंगे RNT न्यूज चैनल पर श्री दयाशंकर शुक्ल, जो रिटायर्ड अधिकारी हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, मैं जानना चाहता हूं कि ये आज का जो दौर चल रहा है, आपने काफी सरकारें देखी हैं कि, और इसमें योगी में और अन्य सरकारों में क्या अंतर रहा है? क्या भ्रष्टाचार जैसे लोग जैसे मुद्दे हावी रहे अन्य सरकारों में, इसमें कैसा क्या है? इसमें देखिए सर, मेरे एक रिलेटिव मेरे दामाद का हुआ है जी कन्नौज में, पोस्टिंग हुई है। हाँ। 1 रुपया कहीं से ना तो कन्नौज बीएसए ने लिया है, और ना तो उनके प्रबंधक ने, और ना तो उनके प्रिंसिपल ने। और मुझे जाके उन्होंने खुद काजू की बर्फी खिलाई और चाय पिलाई। मैं इस सरकार को धन्यवाद देता हूं, और कोट कोट धन्यवाद देता हूं मोदी जी को। अपने मोदी जैसे इस तरह का मुख्यमंत्री आज तक न हुआ है, न होगा। योगी जी। और मैं मायावती सरकार में मैं भी रहा, लेकिन सवर्ण होने के कारण मुझे वो अधिकारी दिए जाते थे कि चूंकि मैं ब्राह्मण था। और यादव जी की भी सरकार में, हमारे अखिलेश जी की सरकार में भी हम लोग परेशान रहा करते थे। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि हम लोग रिटायर हो गए योगी जी के सरकार में। हमको योगी जी की सरकार से बड़ी प्रसन्नता होती है, ईमानदारी है। मेरे साथ जो घटना घटी, मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूलूंगा इस तरह के चीफ मिनिस्टर को, जो कि 1 रुपया नहीं खर्च हुआ मुझे, बल्कि वहां के प्रबंधक ने नाश्ता कराया, और नाश्ता कराने के बाद में वो खुद उन्होंने अपने वाहन से मुझे स्टेशन तक रिसीव कराया, छुड़वाया। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं हमारे DS शुक्ला जी, जो एक रिटायर्ड अधिकारी हैं। उन्होंने कई लोगों के कार्यकाल देखे और स्पष्ट कहते हैं, मुझे कोई संकोच नहीं कहने में, कि योगी सरकार एक ईमानदार सरकार है। और उन्होंने बताया कि बसपा सरकार में, मायावती सरकार में सवर्ण अधिकारियों की किस तरीके से उन पर जुल्म ढाए जाते थे, और उनको वही दलित अधिकारी दिए जाते थे, उनके अंडर में उनको काम करना पड़ता था। इसी तरीके से अखिलेश यादव सरकार में भी बड़ी ही उपेक्षा का शिकार हुआ करते थे। इसलिए अब वो बता रहे हैं कि योगी सरकार जब से आई है तो बिना भेदभाव के कार्य कर रही है, जनता के कार्य कर रही है। मैं ऐसे दयाशंकर शुक्ल से RNT न्यूज चैनल पर बात कर रहा हूं। आप योगी सरकार के बारे में बताएं कि अभी उनके पिताजी का भी स्वर्गवास कुछ दिन पहले हो गया, और वो उनको तक देखने नहीं गए, और कोविड-19 में अपनी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ रहे। क्या कहना चाहेंगे ऐसे मुख्यमंत्री को? देखिए सर, ऐसा है कि अभी हम मेरे मोटरसाइकिल में जय श्री राम लगा हुआ था, और जब मैं निकला कार्यालय के लिए, तो कार्यालय में मुझसे कई लोगों ने, हमारे अधिकारियों ने कहा कि शुक्ला जी, आप जय श्री राम लगा, इसको तत्काल हटवा दीजिए, और नहीं तो आपके मैं एंट्री खराब कर दूंगा। ये मुलायम सिंह की सरकार की बात बता रहा हूँ जी। और इस तरह का अनिष्ट मुख्यमंत्री न हुआ हो, न होगा। मैं भगवान से यही कामना करता हूं कि अगली बार जीत के पुनः फिर स्थापित। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री को अगर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है, तो ऐसे मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश को आवश्यकता है, जो अपने घरों में न रख करके जनता के घरों को रोशन करने का कार्य कर रहा है। और दिन रात मुख्यमंत्री जी लगे हुए कोविड-19 पर भी बड़ी सेवा की। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कोविड-19 में देखिए साहब, इन्होंने वो सेवा कर दी है कि जो ऐतिहासिक सेवा हुई है। हमारे यहाँ काल हम लोग बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग महरी जो है उसको पूरा टोटल भोजन देते थे, सारे सुख साधन। हर व्यक्ति इस बात को कहता है कि अगर योगी जी ना होते तो हम लोग जीवित ना होते। बताइए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि दुनिया के कम से कम 10 देशों से बराबर हमारा उत्तर प्रदेश केवल है, और उसको माननीय योगी जी ने पूरी कर्मठता के साथ संभाले रहा। और अभी भी लगातार वो नियंत्रण बनाए हुए हैं। काफी मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। क्या इस पर कहना चाहेंगे? नहीं, हम कहना ये चाहेंगे कि मेडिकल कॉलेज हमारे लिमिटेड थे, और अगर आजमगढ़ का या रायबरेली का व्यक्ति कोई आता था तो मेडिकल कॉलेज लखनऊ था हमारा।
लेकिन ये हमारा हम लोगों का भाग्य कि कम से कम इतने मेडिकल कॉलेज खुले उस क्षेत्र में खुले हैं कि जहाँ के लोग लखनऊ नहीं आ सकते थे। ये गुंडे माफिया मवालियों पर क्या कहना चाहेंगे? जो बुलडोजर की बात लोग कहते हैं कि ये जो क्या भयमुक्त उत्तर प्रदेश बन रहा है। देखिए, भय मुक्त जब मैं यानी नीरा यादव जी के यहाँ मेरी पोस्टिंग थी, तो हम रात में जब लोग छूट के आते थे, स्कूटर या मोटरसाइकिल से लोग निकलते थे, सिगरेट फेंक देते थे। अगर हम लोग कह दें कि तुमने सिगरेट फेंका, तो साइकिल का झंडा लगा हुआ हम लोगों को मारना शुरू कर देते थे। इस सरकार में ये नहीं है। कोई 2 रुपया ले नहीं सकता। हमारी कॉलोनी में इतने लोग हैं, चेन छीन के कोई भगा नहीं, लेकिन उससे पहले चेन भी छीनती थी। माँ बहन बेटियों को प्रताड़ित भी किया जाता था। हमारी बहू की चेन छीनी भी गई। देख रहे हैं किस तरीके से दयाशंकर शुक्ल जी बता रहे हैं कि योगी सरकार जनता के लिए कितनी उत्तम सरकार बनी है और उसका बने रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये सरकार भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसती है, दबंगों पर लगाम लगाती है और ये भूमाफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे करने का कार्य कर रही है और बहुत बड़े आतंकी और भूमाफिया को और दबंगों को ये ऊपर भेजने का भी कार्य कर रही है। बिल्कुल कर रही है। क्या ये गाड़ी पुलिस की पलट जाती है? नहीं, कौन ये गाड़ी विकास दुबे की जैसे पलटी थी, इनका एक नारा है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई। एक्सीडेंट तो स्वाभाविक हो जाना, कोई बड़ी बात थोड़ी है भाई। एक्सीडेंट, हम रोड पे निकल रहे हैं और रोड पे मोटरसाइकिल से लड़ जाए और कह दे कि योगी जी ने गिरा दिया, तो अशोभनीय है, ये नहीं हो सकता। ये किसानों को 2-2 हजार रुपए अनुदान भी मिलने लगा है इस सरकार में। का कभी पहले इन सरकारों ने नहीं सोचा? देखिए, मैं हूँ काश्तकार, मैं रायबली का रहने वाला हूँ, मेरे पास खेती है और हर किसान को 6,000 रुपए साल मिल रहा है। आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया था ऐसा। ये पहली सरकार है। बिजली से लेकर सारे सुख साधन और हमारे गांव में लगा हुआ दीन उपाध्याय के नाम से ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। सारे सुख साधन उन्होंने कर रखे हैं, गली गली में लेके हर जगह से सारे सुख साधन उन्होंने दे रखे हैं। पहले काफी महिलाएं घरों में चूल्हे पे खाना बनाती थी, अब उनको उज्ज्वला गैस के तहत क्या गैस सुविधा मिल रही है? हाँ, बिल्कुल गैस सुविधा मिल रही। दूसरी बात, आंखों की रोशनी जो गड़बड़ होती थी वो भी अब सही है और कोई दिक्कत नहीं। चूंकि वृद्ध महिलाएं पहले उसमें खाना लकड़ी में बनाती थी, अब गैस में खाना बना रही। इससे सुख साधन और क्या चाहिए। आप देख रहे हैं RNT न्यूज चैनल पर योगी सरकार के बारे में बता रहे हैं हमारे रिटायर्ड अधिकारी रहे हैं ये दयाशंकर शुक्ल जी। ये कई सरकारों का कार्यकाल देखा और कई अनुभव उन्होंने बताए। आप देख रहे हैं कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से साइकिल के झंडे लगी हुई साइकिलें आती थीं और अधिकारियों को पीटने तक लगती थीं कि देख करके कि ये हमारी सरकार है और हमारी सरकार में जैसा हम कहेंगे वैसा चलेगा। जबकि योगी सरकार में जैसी कानून है, कानून का राज कायम चल रहा है, कानून की सरकार चल रही है। बताइए। इस पे जरा एक सेकंड। हाँ, क्या बोल, हम समझ नहीं पाए। योगी सरकार नहीं, योगी सरकार तो देखिए, मुझे 68 वर्ष का मैं हो रहा हूँ। मेरी उम्र में इस तरह की सरकार न मुझे मिली थी और न मिलेगी। आज से मंदिर मुद्दा, मेरे पिताजी भी खत्म हो गए, पिताजी के भी पिताजी खत्म हो गए, वो आज तक नहीं, कभी नहीं शुद्धिकरण हुआ उसका। लेकिन मैं इस भाग्यशाली हूं कि मेरे रहते रहते मंदिर हमारा हो गया। ये प्रभु श्री राम का मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है, ये काफी भव्य और दिव्य बन रहा है। बहुत बढ़िया और बन ये रहा कि भाजपा सरकार में ही एक मुद्दा भी था, जी हाँ। तो ये क्या इसने पूर्ण किया मुद्दा? और ये जम्मू कश्मीर से जो धारा 370 हटाई गई और 35 से, इस पर क्या कहना ये चाहेंगे? ना तो कोई सरकार हटा पाती। ये मोदी जी में ही इस तरह योग्यता थी और वो मनुष्य नहीं है, उनके ऊपर माँ भगवती की कृपा है। और अभी कृष्ण जन्मभूमि भी ले लेंगे, वाराणसी भी है, कई हैं, लेकिन सब धीरे धीरे ठीक होंगे। अभी अपने समय कितना इनको दिया है, 60 वर्ष कांग्रेस रही और जो भी ये गतिविधियां कम वो गड़बड़ हुई थी, वो कांग्रेस के जमाने में बचा खुचा सपा की सरकार। शुक्ला जी, एक और आखिरी सवाल आपसे कि ये जो देश के ऊपर हमारे चीन जैसे, कभी पाकिस्तान, कभी चीन, कभी कोई नेपाल या कभी कोई आंखें दिखाता रहता है, इस पर भी सरकार क्या कुछ जवाब मुंहतोड़ देती है या कैसे, क्या कहना चाहेंगे सैनिकों के ऊपर हमारे देश के? देखिए, सैनिकों का अगर कहा जाए तो योगी सरकार, मोदी सरकार में जितनी छूट उन्होंने दे रखी है उतना किसी ने नहीं दिया। ना तो चीन के औकात है, ना पाकिस्तान के औकात है, किसी के औकात नहीं है जो भारत की तरफ उंगली आंख उठा के देख सके। चूंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर महोदय जो हैं, स्वयं सक्षम है इस बात को लेके। आप देख रहे हैं राफेल जैसे विमान भारत को मिल रहे हैं, आधुनिक भारत बन रहा है, इस पर क्या? भाई, आधुनिक सामान हमारे पास रहेंगे तो जितने चुटपुटिया इनको कह लीजिए, ये कोई सामना नहीं कर पाएंगे हमारे मोदी जी का। आज रूस देश के राष्ट्रपति पुतिन साहब आ रहे हैं, इनका स्वागत मोदी जी कर रहे हैं और काफी समझौता होने की उम्मीद है। क्या रूस हमारा पुराना मित्र है?
नहीं, पुराना मित्र तो नहीं, लेकिन वर्तमान स्थिति में तो मित्र अच्छे-अच्छे होते हैं, चूँकि समर्थ का नहीं दोस्त गोसाई। वो समझ रहे हैं इस बात को लेके कि मोदी के आगे किसी की नहीं चलेगी, इसलिए सब नतमस्तक है। आप देख रहे हैं, शुक्ला जी ने बताया कि मोदी जी के आगे पूरा विश्व नतमस्तक है और बड़े बड़े देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए भारत आते हैं और उन्हें भारत आकर के वंदे मातरम बोलते वंदे हैं मातरम बोलते हैं। और जय हिंद बोलते हैं और वो उनकी योजनाओं के अनुरूप अब चलने को तैयार रहते हैं। और हमारे सैनिक बॉर्डर पर मुंहतोड़ चीन को जवाब दे रहे हैं और जहां पर चीन को पीछे हटना पड़ा है और हमारा भारत का देश का मस्तक गर्व से ऊंचा हुआ है। और हम शुक्ला जी ने बताया, बहुत बहुत आपका आभार RNT न्यूज चैनल पर आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी काइंड ऑफ यू। RNT न्यूज चैनल लखनऊ से रिपोर्ट। क्या वो